गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्लेटो की एलिग्री ऑफ केव का टॉपिक है ना। प्लेटो की एक फेमस थ्योरी है और वो क्या है, एलिग्री ऑफ केव यानी कि गुफा की सीख। ये टॉपिक प्लेटो ने ये बताने के लिए कि किस तरह से एक फिलोसफर किंग जो है वो पूरे पूरे सोसाइटी के लिए और सिटीजन्स के लिए बेटर होता है, इसके लिए प्लेटो ने एक एलिग्री ऑफ केव को दिया है। और हमें इसको अच्छे से समझना है आज और देखना है कि वो प्लेटो कहना क्या चाहता था, कैसे वो एलिग्री ऑफ केव से चीजों को समझाना चाहता था। ये एक डायग्राम आपके सामने है, एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें एलिग्री ऑफ केव के बारे में बताया गया है। अब क्या है ये, इसको समझिए। पहले प्लेटो कहता था कि एक गुफा है, उसने एक इमेजिनेशन किया, उसने कहा कि एक गुफा है, एक केव है और इस गुफा में बंदी बंधे हुए हैं। एक गुफा है, एक केव है और इसमें बंदी है। और ये जो बंदी है जिनको उसने केवमैन कहा, प्लेटो हमें इसके इक्विवेलेंट रखता है। प्लेटो क्या कहता है कि हम इसी गुफा के अंदर बंधे हुए लोगों जैसे हैं। प्लेटो ये कहता है कि जो लोग बंदी बंधे हुए हैं, इनको इस गुफा के अंदर हिलने डुलने तक की भी क्षमता नहीं है, इनको बांध के रखा हुआ है। बस सामने जो दीवार है ना, ये वाली, इस सामने वाली दीवार पर जो है इनकी आंखें जा सकती, मतलब इनकी नजर उस पर पड़ सकती है, बाकी ये गुफा में घूम घूम नहीं सकते, फिक्स है। पीछे एक वॉल है, दीवार है, और इस दीवार के पास से कुछ लोग हाथों में अलग अलग चीजों को लेकर गुजर रहे हैं, जिसको प्लेटो ने मिथ मेकर या स्टोरी टेलर भी कहा। प्लेटो ने इन्हें क्या कहा, मिथ मेकर या स्टोरी टेलर। क्या कहा, कुछ केवमैन हैं, मतलब गुफा में बंधे हुए लोग हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। सामने की जो दीवार है, सामने जो इस गुफा में जो सामने दीवार है, बस इनकी नजर वहां जा सकती है, बाकी हिलजुल नहीं सकते। यहाँ कुछ स्टोरी टेलर है, यहाँ कुछ मिथमैन है, कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और हाथ में उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। पीछे एक आग भी है ना, फायर भी है। और इस आग की रोशनी जब इन चीजों से पड़कर इसकी छाया यहां बनती है, समझ गए। इस आग की रोशनी से जो रोशनी निकलती है, वो जब इन चीजों से गुजरती है तो उसकी छाया का बनती है, यहां पर बनती है। और ये जो लोग हैं वो इस छाया को देख पाते हैं। और ये छाया क्या वास्तविक है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो ऐसा है और उसकी छाया यानी कि उसका प्रतिबिंब, उसका जो इमेज है वो इस तरह की बन रही है। और प्लेटो कहता है कि यही सच्चाई बात है कि दुनिया है कुछ और हमें दिख कुछ और रही है। विजिबल वर्ल्ड को हम जो देख रहे हैं वो इस तरह से देख रहे हैं, और सच्चाई ये है, सच्चाई ये है और हमें दिख ये रहा है। और ये इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें क्षमता ही नहीं है, हमने अभी तक ज्ञान को, सच्चाई, सच्चे ज्ञान को जाना ही नहीं है, हमने सच्चाई जानी ही नहीं है। और प्लेटो कहता है ये है, ये दुनिया जैसी हमें दिखती है, जबकि ये ऐसी है नहीं, ये वास्तव में ऐसी है। हम अपने बंधनों के कारण, हम अपने चारों तरफ से जो बेड़ियां हमको जकड़े हुए हैं, अज्ञान का पर्दा जो हमारे ऊपर है, उसके कारण हमको ऐसा दिख रहा है। अब प्लेटो आगे कहता है कि मान लो इस गुफा से निकलकर कोई बाहर आया, ये रहा, मान लो इस गुफा से निकलकर कोई बाहर आया और उसने जैसे ही दुनिया को बाहर से देखा, जैसे वो बाहर पहुंचा, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ी, उसकी आंखें जो है वो खुली नहीं। कैसे खुलेगी? सच्चाई तो एक्सेप्ट करना कठिन ही होता है बहुत। इस बात से प्लेटो क्या कहना चाहता है कि उसकी आंखें नहीं खुल रही, इसका मतलब हुआ है कि जब उस पर सच्ची रोशनी पड़ रही है, जब उस पर प्राकृतिक रोशनी पड़ रही है, तो वो, उसको तो आदत थी अंधेरी गुफा में रहने की, इस प्राकृतिक रोशनी में आंखें खोलना उसके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये इसका अभ्यस्त हो गया और इसने घूम घूम कर सब चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेहनत करी इसने, इसने सब चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके अंदर कौन सा वर्च्यू डेवलप हो गया? नॉलेज का। इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप हुआ उसका नाम क्या है? द वर्च्यू ऑफ नॉलेज। और अब ये सच्चाई जान चुका है, ये भी जान चुका है कि विजिबल वर्ल्ड कुछ और है और मिथ, विजिबल वर्ल्ड ये है, सच्चाई कुछ और। गुफा में बैठे हुए आदमी जो है वो केवल और केवल उस चीज को देख रहे जो दीवार पर है,
वास्तव में ये तो वो विजिबल वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, सच्चाई सच्ची दुनिया कुछ और है जिसको ये जाना है। अब ये ज्ञानी आदमी जब भागकर गुफा में आया और आकर इसने अपने साथियों को बताया और कहा कि सच्चाई ये है, क्या ये मानेंगे? नहीं। अपने जो परंपरागत बिलीव्स है, जो इनका बिलीफ सिस्टम है, जो इनके फेथ है, ये उससे हटकर किसी चीज को नहीं मानेंगे। जो इनका बिलीफ सिस्टम है, जो इनका फेथ है, ये उससे हटकर किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो लास्ट में ये जब इनको फोर्सफुली मनवाने की कोशिश करेगा, तभी तो जाकर इनको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि फोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इसने कहा था कि जो नॉलेजेबल पर्सन है इसको रूलर बना दो। आपने प्लेटो की अगर फिलॉसफी पढ़ी हो, प्लेटो की पॉलिटिकल थॉट अगर पढ़ी हो, तो प्लेटो ने कहा था कि जो फिलोसफर किंग होना चाहिए, किंग मस्ट बी फिलोसफर। और फिलोसफर किंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर नॉलेज नाम का सद्गुण या वर्च्यू है। तो अपनी नॉलेज से जिसने चारों तरफ घूमकर जो नॉलेज प्राप्त की है, वो आदमी आकर जब इन पर रूल करेगा और रूल कर कर इनको वास्तविकता बताएगा, वो जब आकर रूल करेगा और रूल कर कर इनको जो ओरिजिनलिटी या वास्तविकता बताएगा, तब इनको भी ओरिजिनलिटी और वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस विजिबल वर्ल्ड से जो इनको मिथ टेलर्स ने, मिथ मेकर्स ने, स्टोरी टेलर्स ने जो इनको गलत पिक्चर दी थी, उससे ये भी ज्ञानी हो जाएंगे। और जितना भी शासन चल रहा है वो शासन एक अच्छा शासन बन जाएगा। जितना भी शासन चल रहा है वो शासन एक अच्छा शासन बन जाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि जो विजडम का वर्च्यू रखते हैं वो किंग या रूलर बने। ये प्लेटो जो एलिगरी ऑफ केव है, इससे कहीं ना कहीं प्लेटो बताना चाहता है कि जो रूलर जो है वो विजडम का वर्च्यू रखने वाला या फिलोसफर क्यों होना चाहिए। और इसी थ्योरी का यूज करके बाद में प्लेटो ने द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या द थ्योरी ऑफ आइडियाज भी दी। तो उम्मीद है एलिगरी ऑफ केव वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, गुफा की सीख वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।